अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ CS 511 की असाइनमेंट नंबर 1 वेब इंजीनियरिंग, जिसकी लास्ट डेट है 14th नवंबर 2023। ये आपकी असाइनमेंट टोटल 20 मार्क्स की है, जो कि HTML से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको आपने सॉल्व करना है। जिनको HTML की पहले से थोड़ी बहुत मालूमात है, उनके लिए तो ये बहुत आसान है, और लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी HTML के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। जी, तो आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा खुद से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने एक करना है, क्रिएट अ सिंपल HTML पेज नेम टो टेबल डॉट HTML। या आप लोगों ने टेबल डॉट HTML के नाम से एक सिंपल सा HTML पेज क्रिएट करना है, जिसमें आप लोगों ने होना चाहिए, उसमें आप लोगों ने क्या क्रिएट करना है, आप लोगों ने ये वाला टेबल क्रिएट करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जिसका नाम टेबल डॉट HTML होना चाहिए, और आप लोगों ने उसमें क्रिएट क्या करना है, ये टेबल क्रिएट करना है। सिर्फ़ ये एक आपका क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी कोडिंग दिखा देती हूँ। ये रही टेबल डॉट HTML की कोडिंग। बहुत आसान है। इस कोडिंग को देखते हुए आप लोग टेबल बना सकते हैं। आप लोगों ने ये कोडिंग देख ली। अगर आप लोग कहते हैं, या मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा HTML के बारे में, तो उनके लिए आसान होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी आउटपुट भी। हमें ये आउटपुट लेकर आनी है, ठीक है? तो ये आउटपुट कैसी आएगी, सिंपली आप लोग कोडिंग मैं आपके साथ सामने रखती हूँ। ये आप देख सकते हैं कोडिंग भी। जी। आप देख रहे हैं कितनी थोड़ी-सी कोडिंग है, बहुत आसान है, सिंपल। आप लोगों ने फर्स्ट लाइन पे HTML का टैग लगाना है, देन आपने हेड का टैग लगाना है, और फिर टाइटल लगाना है, और फिर हेड क्लोज़ करना है। टाइटल हमेशा हेड के सेंटर में आता है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। आप लोगों ने हेड लगाना है, हेड का टैग, फिर टाइटल का टैग लगा के अंदर टेबल लगाना है, टेबल लिखना है, और हेड टाइटल को क्लोज़ कर देना है साथ ही। फिर आपने हेड को भी क्लोज़ कर देना है। फिर हम बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी का टैग लगाना है। बॉडी के अंदर आप टेबल बॉर्डर इज़ इक्वल टू n लगाएँगे, क्योंकि आप लोगों ने टेबल की फॉर्म में बनाना है। तो आप लोग ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये ज़रूर लगाएँगे। अगर आप ये नहीं लगाएँगे, तो आपका जो जितना भी आपका टेक्स्ट है, वो एक लाइन में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो टैग है, अगर हम इसको डिलीट कर दें और इसको यहाँ से सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करें, तो क्या होता है? ये देखें आप, एक लाइन में आ गया सारा टेक्स्ट। इसीलिए आप लोगों ने ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो टैग है, ये ज़रूर ऐड करना है, ठीक है? इसको यहाँ सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपका फिर से टेबल की फॉर्म में आ गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आप लोगों ने टेबल रो ऐड करनी है, क्योंकि आपके सामने ये रोज़ में और कॉलम में है ना टेबल, तो हम लोग टेबल रो ऐड करेंगे, जिसमें आपने टेबल की जो हेडिंग है, वो ऐड करनी है। सबसे पहले क्विक है, आप क्विक ऐड करेंगे, साथ ही आपने टेबल की हेडिंग क्लोज़ कर दी है। ये TH टैग है, जिसका जो है जिसका मतलब है टेबल हेडिंग। साथ ही आपने TH को क्लोज़ करना है, देन दूसरा आप लगाएँगे TH, जिसमें आप लोग ये एक दफ़ा आप इसको छोड़ दें, इस चीज़ को। ये आपको मैं बाद में बताती हूँ कि इसका क्या इधर मकसद था। इतनी चीज़ का, ये मैं आपको अभी बताती हूँ इसका क्या मकसद था, ठीक है? तो ये देखिए, अब सिंपल हम लोगों ने ये लिखा है ना, ब्राउन फॉक्स। ये देखिए सेकंड पे ये चीज़ नज़र आ गया। सेकंड हमारी हेडिंग क्या थी, ब्राउन फॉक्स की, तो हम लोगों ने यहाँ ब्राउन फॉक्स लगा दिया। फिर हमारी थर्ड हेडिंग क्या थी, जंप की, तो हमने यहाँ पे जंप लगा दिया। फिर हम लोग TR यानी टेबल रो को क्लोज़ कर देंगे। फिर हम लोग सेकंड टेबल रो ओपन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा-सा ना ए अनकन बहुत अनअरेंज सी हर चीज़ है, मतलब कोई अरेंज नहीं है टेबल और रो, कॉलम और रो, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो ये अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ना, ये वही थी। ये जो जिसको मैंने डिलीट किया था, ये आपको नज़र आया, कॉल स्पैन, मतलब कॉलम को स्पैन करना है हमने 2 टाइम्स। जब हम कॉलम को स्पैन करेंगे 2 टाइम्स, यानी हमने देखा ब्राउन बॉक्स के नीचे 2 रोज़ है ना, 2 बॉक्स हैं, तो हमने इसको ऐसे करना है कि ब्राउन बॉक्स के नीचे 2 आ जाएँ, लेकिन अलग ना हों। तो ये देखिए, हम जब इसको cos स्पैन को इज़ इक्वल टू करेंगे, तो ब्राउन बॉक्स के नीचे 2 टेबल्स बन जाएँगे, लेकिन ब्राउन बॉक्स के दरमियान में लाइन नहीं आएगी। ठीक हो गया? ये 2 ब्राउन बॉक्स जो है 2 टेबल्स की जगह ले लेगा, जब हम इसे cos स्पैन के साथ
इज इक्वल 2 कर देंगे। इधर यहाँ पे कोर्स पेन का यूज़ इसलिए किया गया था। फिर हम टेबल रो को यहाँ से क्लोज़ करेंगे और एक और टेबल रो को ओपन करेंगे, जिसमें फिर से हम लोग ये चीज़ें दोबारा एंटर करेंगे। फिर हम टेबल का डेटा एंटर करेंगे। ये तो हो गई थी ना हेडिंग, क्विक, ब्राउन फॉक्स, जॉब, जंप। अब इसके नीचे है सारा डेटा पड़ा हुआ है, हमने डेटा एंटर करते जाना है। फिर से टेबल रो लगाया, ये अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल डेटा लगाएँगे। टेबल डेटा में इसी चीज़, ये रो स्पैन आया ना, इसको भी एक दफ़ा छोड़ दें, इसको ध्यान ना दें। टेबल डेटा आ गया, इसमें हमने ओवर दी लिख दिया। ओवर दी कौन-सा? ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना क्विक के नीचे ओवर दी, ये वाला ओवर दी हमने लिखा। आप लोगों ने ओवर दी को 7 लाइन में हर टेबल डेटा के साथ लिखते जाना है, क्योंकि ये तीनों की जगह ले रहा है। जैसे ब्राउन फॉक्स इन 2 टेबल्स की जगह ले रहा था ना, लेज़ी और डॉग की, इस तरह ओवर दी भी लेज़ी, देन, प्रे टू अलाइन, इन तमाम की जगह ले रहा है। इसीलिए आपने ओवर दी को तमाम के साथ लिखना है, ज़रूर लिखना है। ओवर दी लिखा, फिर आप लोगों ने फिर से टीडी यानी टेबल डेटा लिखा और इसकी जगह यहाँ ब्राउन बॉक्स के नीचे जो लेज़ी है ना, आपने लेज़ी लिखा, फिर डॉग लिखा और फिर एंड लिखा, ये वाला, डॉग और एंड। इतना हो गया, फिर आपने इस टेबल रो को क्लोज़ कर देना है। देन आप फिर एक टेबल रो ऐड करेंगे, उसमें आपने फिर से ये चीज़ ओवर दी भी लिखनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो मैंने टॉस पेन को इज़ इक्वल टू 3 कर दिया ना, ये इस सूरत में आपने 3 करना है जब आप चाहते हैं कि ये 3 की जगह ले ले। अब यहाँ पे ओवर डी ने 3 की जगह लेनी है ना, इसलिए हमने उसे पहले ही रो स्पेन पे 3 कर दिया। अब हम बार-बार इसको नहीं लिखेंगे हर टेबल रो के अंदर। अब हम टेबल डेटा में सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन इट फॉल। ये देखिए हमने सेम लिख दिया। फिर हम टेबल रो क्लोज़ करेंगे और फिर एक और टेबल रो ओपन करेंगे। इधर इसके अंदर हम फिर से लिखेंगे कॉल स्पेन 3 प्रे टू अ लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्यों मतलब ऐड किया। आप ये भी तो देखें कि प्रे टू अ लाइन भी 3 टेबल्स की जगह ले रहा है। अगर ओवर दी 3 की जगह ले रहा है तो प्रे टू अ लाइन भी 3 की जगह ले रहा है। इसलिए हमने यहाँ कॉल स्पैन यानी कॉलम स्पैन यूज़ किया। इसी तरह ओवर दी के साथ हम लोगों ने रो स्पैन यूज़ किया और ब्राउन बॉक्स के साथ हम लोगों ने कॉलम स्पैन यूज़ किया। ये चीज़ें यूज़ करके हम लोगों ने ये इस तरह से टेबल क्रिएट किया। फिर आप लोगों ने टेबल को क्लोज़ करना है। आप लोगों ने ये देखें, ये जो टेबल था आपने इसको भी क्लोज़ करना है, बॉडी को भी क्लोज़ करना है, एचटीएमएल के टैग को भी क्लोज़ करना है। तमाम टैग्स क्लोज़ करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोग्राम है वो ओपन होगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है? ये बहुत आसान सा था। जिनको एचटीएमएल के बारे में पता है उन्हें समझ लग रही होगी मैंने क्या बात की। जिनको नहीं भी पता, उम्मीद है उनको भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इतनी तक तो आए ना कि आप अपनी असाइनमेंट्स कम से कम कर सकें। ठीक है? तो ये करने के बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो आपके पास ये आपका आउटपुट आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिर्फ़ इतना सा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी बहुत आसान है, मैं कहती हूँ वो इससे भी ज़्यादा आसान है। ये तो फिर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था ना, लेकिन ये तो बहुत सीधा-साधा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि क्रिएट अ सिंपल एचटीएमएल पेज, कि आप लोगों ने एक सिंपल एचटीएमएल पेज को क्रिएट करना है जिसमें आप लोगों ने टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ एंड इमेजेस टैग्स को ऐड करना है। सिर्फ इन 4 चीज़ों को ऐड करना है और बहुत ही आसान है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल में आपने क्या ऐड करना है, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट। हेडिंग में आपने ये करना है और पैराग्राफ में आपने ये लिखना है। मतलब सब कुछ आपको पहले का दिया हुआ है और टैग्स भी आपको दिए हुए हैं। बहुत आसान काम है। मैं आपको कोडिंग की तरफ लेकर चलती हूँ कि कोडिंग में क्या है। जी, तो ये था आपका पेज जो आप लोगों ने प्रिंट करना है, आप लोगों ने इसकी आउटपुट लेकर आनी है और ये रहा आपका कोड। सिंपल आप लोगों ने एक एचटीएमएल का कोड एंटर करना है, फिर आप लोगों ने हेडिंग का कोड एंटर करना है, फिर आप लोगों ने टाइटल का करना है। ऐसा आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले एचटीएमएल करते हैं, फिर हेड करते हैं और फिर टाइटल। हमेशा टाइटल जो है वो हेडिंग के सेंटर में होना चाहिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है? ये देखिए हेड के सेंटर में टाइटल है। तो टाइटल आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि ये देखें कि टाइटल में आपने क्या पुट करना है, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट। और हेडिंग में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब इंजीनियरिंग। तो देखते हैं कि वाकई है यही चीज़ है। तो ये देखें टाइटल में भी यही है, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ CS 511। और हेडिंग में ये देखें, आप लोगों ने जब हेड क्लोज कर लिया तो फिर हम लोग हेडिंग हेडिंग का टैग क्या है, H1 का टैग एंटर करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग और हेडिंग का टैग साथ ही क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी स्टार्ट करने के बाद हम लोग पैराग्राफ का टैग एंटर करेंगे और पैराग्राफ में ये देखें, ये सारा जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये सारा आप बेशक इधर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? जब यहाँ से आप पेस्ट करेंगे तो इसको पेस्ट करने के बाद आप साथ ही पैराग्राफ के टैग को क्लोज कर देंगे। ये देख रहे हैं आप पैराग्राफ के टैग को यहाँ पे हमने क्लोज किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिव यूज करेंगे, ठीक है? डिव यूज करेंगे, डिव यूज करने के अंदर हम लोग इमेज यूज करेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना भूल गई, ये ऊपर जब मैंने आपको बता रही थी कि आप लोगों के ना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपने जो फर्स्ट इमेज है ना, ये आप लोगों ने पेज के टॉप पे एंटर करनी है। तो
इसीलिए आप यहाँ पर इमेज जो है वो हेडिंग से पहले मतलब हेडिंग ज क्लोज़ करने से पहले लिखें, क्योंकि हेडिंग जब आप लोग दे देंगे, हेडिंग्स के बाद लिखेंगे ना अगर आप इमेज को एंटर करेंगे, तो वो हेडिंग यानी ये इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग के नीचे आ जाएगी पिक्चर। आप लोगों ने उससे ऊपर रखनी है, इसलिए हेडिंग देने से पहले हेड के अंदर ही आप लोग एक और इमेज एंटर करेंगे। इसका आप लोगों को ये हाइपर टेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखा दूँ, पहले आप लोगों ने इमेज लिखना है, फिर इमेज के बाद सोर्स देना है। सोर्स में आप लोगों ने हाइपर टेक्स्ट ये तमाम लिख के आप लोगों ने alt इज़ इक्वल टू रिमोट इमेज कर देना और डिव को साथ ही क्लोज़ करना है। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया? तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को टैग सारे दिए गए हैं। ये वाला जो टैग है ना, उन्होंने कहा ये आपने टॉप पे करना है। तो इसलिए आप यहाँ से इसे कॉपी करिएगा और वहाँ पे जाके इसको सोर्स में दे दीजिएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी किया इस टैग को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देख रहे हैं आप? फिर डिव को क्लोज़ कर दिया, फिर हेडिंग दी। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर हेडिंग आएगी, फिर बॉडी का पैराग्राफ आएगा। उसके बाद फिर बाकी की 3 पिक्चर्स ऐड करेंगे। वो हम फिर से डिव लगाएँगे, इमेज सोर्स लगाएँगे और वो वाले तमाम जो कोड्स हैं, तमाम जो टैग्स हैं वो यहाँ कॉपी करते जाएँगे, alt इज़ इक्वल टू रिमोट इमेज करते जाएँगे, डिव को साथ क्लोज़ करना है। एक इमेज लगाएँगे, हर इमेज की अलग-अलग डिव बनानी है आपने ध्यान से। 3 डिव्स बना लिए, उनको क्लोज़ कर लिया और तीनों में आप लोगों ने टैग्स को एंटर कर दिया, ठीक है? फिर आप डिव क्लोज़ करेंगे, बॉडी क्लोज़ करेंगे, एचटीएमएल का टैग भी क्लोज़ करेंगे। ठीक हो गया? तो ये थी आपकी आउटपुट। जब आप इनको क्लोज़ करेंगे, आप इसको सेव करिएगा और यहाँ से आके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका आउटपुट है, ये आप लोगों के सामने है। तो ये 2 आसान से क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने कितनी आसानी से ये हो गए। अगर नहीं फिर भी समझ लग रही तो आप 1-2 वीडियोज़ देख लें, एचटीएमएल पे बहुत सारे यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लोगों को वहाँ से समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान आपकी असाइनमेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।